हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज के बारे में। ठीक है, स्टैटिस्टिकल सीरीज होती क्या है और स्टैटिस्टिकल सीरीज हम लोग क्यों समझ रहे हैं, बिकॉज इसके बेसिस पे हमें जो हमारा डाटा दिया रहता है या फिर हमको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इस स्टैटिस्टिकल सीरीज के बेसिस से हमें उसे क्लासीफाई करना पड़ता है उस क्वेश्चन को, और उसको क्लासीफाई करने के बाद में हमें उसका आंसर कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं हम आगे देखते हैं। व्हाट इज स्टैटिस्टिकल सीरीज? व्हेन द डाटा इज प्रेजेंटेड इन सम स्पेसिफिक ऑर्डर एंड द सीक्वेंस इज कॉल्ड एज अ स्टैटिस्टिकल सीरीज। ठीक है, जो भी डाटा कलेक्ट किया गया है, सपोज ये किसी कंपनी में मैं गई हूँ, उसका पूरा एनुअल डाटा मैंने कलेक्ट करके लेके आ गया। अब इस पूरे डाटा को जब मैं एक सीक्वेंस में, जैसे कि मैंने कहा कि पूरा का पूरा डाटा है, बट इसको क्या किया, कैटेगराइज किया है कि ये हो गया एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कोई डाटा है, यहाँ पे एडमिन डिपार्टमेंट का कोई डाटा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई क्या बोलते स्पेसिफिक और कौन सा होता है, एडमिन डिपार्टमेंट होता है। बाकी जो ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के डाटा, ये पूरा एक कंपनी का डाटा है, उसको क्या कर रही हूँ मैं, क्लासीफाई कर रही हूँ। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, फैक्ट्री का कोई डाटा तो फैक्ट्री में रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन का कोई डाटा है तो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में रहेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई डाटा है तो ट्रांसपोर्टेशन में उसको क्या कर रही हूँ, जब मैं उस डाटा को स्पेसिफिक ऑर्डर या सीक्वेंस में जब मैं उसको अरेंज कर रही हूँ, तो वो होता है हमारा, that is a statistical series. In other words, statistical series is the arrangement of a data in a certain systematic manner. ये पूरा का पूरा मैंने पूरी की पूरी जो पोथी पुराने वो लेके आ गई। अब क्या है, उतने कचरे में से, उतने डाटा में से अब क्या कर रहे हैं, उसे मैं अलग अलग इसमें डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, ये एक अलग अलग फाइल बन गया, इसकी एक अलग फाइल बन गई, इसकी अलग अलग फाइल बन गई, इसकी एक अलग फाइल बन गई, जैसे मैन्युफैक्चरिंग की फाइल अलग बन गई। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की फाइल अलग बन गई, डिस्ट्रीब्यूशन की अलग बन गई, ट्रांसपोर्टेशन की अलग बन गई। ऐसे करके क्या किया, ये जो पूरा का पूरा जो मैंने बंडल लेके आया था, उसको मैंने क्या किया, अलग अलग इसमें क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये होता है स्टैटिस्टिकल सीरीज। अब डिस्ट्रीब्यूशन तो है, बट इसको डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे किया जाता है वो हम देखेंगे आगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज, अभी स्टैटिस्टिकल सीरीज को भी क्लासिफाई की जाती है कैसे। तो सबसे पहले जो डाटा हमने पूरा लेके आया, पहले हमें ये देखना है कि वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज मतलब उसमें क्या है, बहुत सारा वो अंडर हम बोल सकते हैं अंडर 15। ठीक है, उसमें ज्यादा बहुत ज्यादा कुछ डाटा नहीं है, अंडर 50 है। हम एक एक करके भी अगर हम लोग इसको एनालाइज करेंगे तो भी हमारा आंसर निकल जाएगा, या फिर जो भी हमारा जो स्पेसिफिक हमको जो भी कंक्लूजन या रिजल्ट चाहिए वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज। देन आती है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब, अब फ्रीक्वेंसी किस बेसिस पे आ रही है, ये इस बेसिस पे आ रही है कि यहाँ पे आपके पास में बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा, कि जिसको आप किसी ऐसे कोई सिर्फ 50 नंबर्स का नहीं है, ये बहुत सारा 5000 या फिर 1000 के अबाउ या फिर 100 के अबाउ डाटा। अब अगर 100 के अबाउ अगर कोई डाटा है तो आप उसको एक एक करके, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 10 बुक्स पढ़नी है एक साल में, तो ठीक है मैम, हम पढ़ लेंगे 10 बुक्स। बट वही अगर मैं आपको बोलूँ आप लोग को 200 बुक्स पढ़नी है, आगे कंफ्यूजन में 200 बुक्स मैम कैसे पढ़ सकते हैं, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है, ये सारी सब चीज़ें हो जाएंगी। तो जब मैं 10 बुक्स की बात कर रही हूँ और 10 बुक्स को आपको पढ़ के उसका कंक्लूजन निकालना है, तो ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज कि आप एक बुक पढ़ लोगे। ठीक है, उसका एक कंक्लूजन निकाल के मेरे हाथ में दे दोगे। दूसरी चीज होती है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको 200 जो बुक्स है उनका आपको रिजल्ट मुझे ला के देना है कि उनमें क्या कंक्लूजन निकलता है उन 200 बुक्स का। तो क्या ये पॉसिबल है, या फिर मैं आपको बोलूँ 1000 बुक्स का करो, या फिर 10,000 बुक्स का करो, या फिर लाइब्रेरी में जितनी बुक्स है उनका सबका मुझे कंक्लूजन निकाल के बता दो। इजंट इट पॉसिबल? नहीं। तो इस टाइम पे हम ये देखते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे किसी एक लाइब्रेरी में, अब मैं बोल रही हूँ लाइब्रेरी का पूरा आपको क्या करना है, उस बुक का जो है उसका उस बुक्स को आपको पूरा रीड करना है, उसका कंक्लूजन निकालना है। तो सबसे पहले लाइब्रेरी में तो बहुत सारी बुक्स होती है, बुक्स होने के साथ साथ वहाँ पे क्या होता है, बुक्स होने के साथ साथ उसमें क्या हो रहा है, उसके साथ साथ आपको
यहाँ पे उसमें बहुत सारी एक ऑथर, दो ऑथर, तीन ऑथर, ऐसे करके बहुत सारे ऑथर जो है वो एक ही बुक को अलग अलग ऑथर बनाते हैं। तो आपने क्या किया कि चलो अब स्टैटिस्टिक्स की कोई बुक है तो स्टैटिस्टिक्स को कितने ऑथर्स ने बनाया है, सपोज 10 ऑथर्स ने बनाया है, तो वहाँ पे वो सारे 10 ऑथर्स की बुक उस लाइब्रेरी में है। चलो ठीक है, HRM की बुक्स कितनी किन्होंने बनाए, बिजनेस फाइनेंस की बुक है, ठीक है। तो ये जो सारी बुक्स है आप लोगों ने क्या किया, पहले बुक्स को देखा कि कितनी बुक्स है, टोटल कितने सब्जेक्ट की बुक्स है। आपको पता चला कि इसमें 100 जो है 100 सब्जेक्ट्स की, या फिर 100 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है, चलो ठीक है, 100 सब्जेक्ट की आप लोगों ने बुक्स सपोज ये कर ली, या फिर मैं इसको 50 बुक्स की, ठीक है, पर लाइब्रेरी में टोटल मिला के कितनी है, 1000 बुक्स है। समझ में आ रही बात। बट वो जो 1000 बुक्स है उसकी एक्चुअल सब्जेक्ट में, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कितनी है, सिर्फ 50 है। तो इसका मतलब इसमें हर किसी को क्या है, सपोज स्टैटिस्टिक्स के 10 बुक्स है, BF के 10 बुक्स है, ठीक है, उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट HRM है उसके 10 बुक्स है, ऐसे 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 करके पूरे 10 बुक्स है, सबकी सबके अलग अलग ऑथर्स ने लिखे हुए। तो आपने क्या किया, स्टैटिस्टिक्स के जो 10 बुक्स है उनको स्टैटिस्टिक्स के इसमें क्या किया, कैटेगराइज कर दिया। मतलब आप देख रहे हो कि एक ही बुक की फ्रिक्वेंसी कितनी है। वही BF की बुक जो है वो 8 है, तो BF की बुक कितनी है, वो है 8 बुक्स है, तो उसमें फ्रिक्वेंसी कितनी है, एक ही बुक कितनी इस ऑथर ने लाई है, ठीक है। तो ये है कि कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी, वो कितने बार आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आगे हम और अच्छे से देखते हैं। तो ये दो चीज में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज एंड द फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज मतलब आप सभी को इंडिविजुअली स्टडी कर रहे हो, जैसे मैंने आपको 10 बुक्स आपके हाथ में दे दी, अब बोला इसको पढ़ो, तो आप क्या कर रहे हो, चलो ठीक है मैंने 10 बुक्स दे दी ना, हम पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। तो आप क्या करें, एक बुक को पढ़ निकालते जा रहे हो, उसको पढ़ते जा रहे हो, एक बुक को निकाल रहे हो फिर पढ़ रहे हो, एक लोगों का। तो ये क्या हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज को दो इसमें कैटेगराइज किया गया है, दैट इज organized individual series and अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज मतलब कि आपको यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑर्गेनाइज मतलब जो आपका रॉ मटेरियल है, जो बुक है, जो बुक का एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, तो वो बुक को क्या किया है अच्छे से, सॉरी, अनऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि उसको अरेंज नहीं किया गया, मैंने ऐसे ही रैंडमली आपको बुक उठा के दे दिया, ठीक है, और बोला कि चलो इसको स्टडी करो और मुझे बताओ एक जैसी बुक्स कितनी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं बोल सकते, ये बोल सकते कि कितनी बुक्स है उसको बताओ, मुझे उसका कंक्लूजन नहीं क्या निकलेगा, ठीक है। ऐसे करके मैं आपको क्या कर रही हूँ उस बुक्स के, तो ये क्या कि सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया। अनऑर्गेनाइज बुक, अब ऑर्गेनाइज बुक में क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज बुक में ये चीज है कि मैं आप लोग को हर पूरा जो डाटा है अच्छे से सीरियल नंबर वाइज दे रही हूँ। देखो यहाँ पे आपको जो डाटा मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ऑर्गेनाइज किया, और कितने मार्क्स मिले उसको सही तरीके से प्रॉपर तरीके से अरेंज किया गया है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। यहाँ देखो आपको दिखेगा 17 19 25 26 26 27 28 28 ऐसे करके लास्ट में आ रहा है 40, ठीक है, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। देन हमारे यहाँ पे वही सिमिलर आप डिसेंडिंग ऑर्डर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो स्टार्ट किससे किया, 40 से किया, जो एक सबसे मैक्सिमम नंबर है उससे स्टार्ट किया, और एंड किस में किया, जो मिनिमम नंबर है, ठीक है। अगर आपको ऐसे करके डाटा मिल रहा है ऑर्गेनाइज तरीके से, तो ये हो गया ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। और अगर आपको रैंडमली ऐसे कुछ भी दे, देखो यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए 40 35 38 25 कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं, सिर्फ आपको डाटा दे दिया है, और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइज में, ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन होगा। समझ में आया। देन आपका आता है, ये इंडिविजुअल सीरीज का इतना ही होता है। देन हम लोग आते हैं फ्रीक्वेंसी में। अब फ्रीक्वेंसी दो तरीके से क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, दो तरीके से कैसे, पहली तो डिस्क्रीट सीरीज एंड सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे। और कंटिन्यूअस सीरीज को भी बहुत सारे इसमें कैटेगराइज किया है, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज, इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज, ओपन एंडेड सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड मिड वैल्यू सीरीज, इस तरीके से। हम सबसे पहले देख लेते हैं डिस्क्रीट। अच्छा, एक चीज याद रखना, मैं आपको ये थ्योरी पोर्शन या कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि इसके बेसिस पे आप लोग को एमसीक्यूज क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ में आ रही है, तो इस चीज को अच्छे से समझो।
जो आपको थ्योरी, जो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन उठा के दिया, एमसीक्यूज में क्या आने वाला है एग्जाम में किसी को नहीं पता, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एमसीक्यूज के कुछ भी आए तो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो अच्छे से ध्यान से सुनो जो समझा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये चीज लिखा है फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ सर्टेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज रिपीटिंग इन अ गिवन डाटा, ठीक है। कितने बार वो रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल दिया, स्टैटिस्टिक्स की बुक है, स्टैटिस्टिक्स की बुक अब हर ऑथर अलग अलग लिखा है, तो इसका क्या मीनिंग चेंज हो जाएगा क्या आप लोग को, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन बता रही हूँ वो डेफिनेशन ही चेंज हो जाएंगी या नहीं, मीनिंग वही रहेगा, बस उसको बताने का तरीका डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो यही चीज होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 10 ऑथर ने लिखी हुई है, तो ये चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, ये वाला जो वेरिएबल है, ठीक है, ये बुक जो स्टैटिस्टिक्स की बुक है कितनी बार रिपीट हो रही है, तो जितने बार वो रिपीट होंगी, है तो स्टैटिस्टिक्स की बुक ही ना, कोई अलग तो बुक नहीं है, स्टैटिस्टिक्स की है, बट वो कितनी बार रिपीट हो रही है, कितने बार आपके हाथ में वो बुक आ रही है, कितने कितने ऑथर्स के नाम आपको दिख रहे हैं, तो उस वो जो रिपीटेशन हो रहा है वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। गेट इट, ठीक है। इस चीज को अच्छे से रट लो। द नंबर ऑफ आइटम the numbers of times a certain value of the variable is repeating in the given data, that is a frequency। और frequency को किस में डिनोट किया जाता है, f से डिनोट किया जाता है। ये छोटी छोटी चीजें भी याद रखनी है, ठीक है। ऑर्गेनाइज डाटा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज डाटा क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइज डाटा को एरी करके भी कहा जाता है, ये चीज याद रखना। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एन एरी, ठीक है। एन एरी इज अ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जर्वेशन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया व्हाट इज क्या बोलते हैं इसका सेकंड नाम क्या है, ठीक है, या फिर इसका क्वेश्चन में ये पूछा गया ऑर्गेनाइज सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरी, गेट इट। Then, what is a discrete series? A discrete series is a series where individual value different from each other by defining the amount. We can also call as an ungrouped frequency distribution. जो हमारा discrete series है उसको ungrouped frequency distribution कहा गया है, ठीक है। अनग्रुप मतलब इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं होता, ग्रुपिंग नहीं होता मतलब, ग्रुपिंग मतलब हम एक करके हर एक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज में, हम इसका ग्रुप नहीं बना रहे। ग्रुपिंग मतलब जैसे कि मैंने ग्रुप बना लिया 10 स्टूडेंट्स का, मैंने कहा कि 1 से लेके 10 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस किताब को पढ़ेंगे, फिर 10 से लेके जो 20 तक के स्टूडेंट है वो स्पेसिफिक बिजनेस फाइनेंस को पढ़ेंगे, ये स्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे, फिर तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रुपिंग हो रहा है। बट जब हम डिस्क्रीट सीरीज को जब देखते हैं तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग नहीं कर रहे स्टूडेंट का, ये चीज हम नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल क्या कर रहे हैं, हर स्टूडेंट को मैं एक जैसा काम दे रही हूँ, इसलिए इसको अनग्रुपिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज कहा गया है, ठीक है। द डिस्क्रीट सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या हो रहा है, आप लोगों को सिंपल ये क्या दिया हुआ है, सीरीज दी हुई है, ठीक है। अब इस सीरीज को क्या करें, डिस्क्रीट सीरीज में उसका फॉर्मेशन करेंगे। वो डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मेशन करना मतलब हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक नंबर को, वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी उसकी फ्रिक्वेंसी है, उसका रिपीटेशन कितने टाइम है, हम उसको क्या करें, लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ एक एग्जांपल, यहाँ पे देखिए 9 6 8 5 6 9 7 6 7 8 7 10 7 ऐसे करके आपको पूरा दिया हुआ है। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 5। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 5 ये भी है, चलो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो कितना हो गया, हमने यहाँ पे 5 लिखा और इसके सामने 2 बार टैली बार बनाए और टैली बार के आगे क्या किया, फ्रीक्वेंसी लिखी, कि फ्रीक्वेंसी मतलब कि वो 2 टाइम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है, 6 दिख रहा है, तो 6 यहाँ पे आ रहा है और कहाँ पे है 6, 1 2 देन 3, तो यहाँ पे 3 एंड 4 दैट इज 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 हमने लिख लिया, 6 के सामने हमने कितने टैली बार किए,
4, 1 2 3 4 और इसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी लिख ली, 4 लिख ली। तो इस तरीके से क्या करना है, पूरा कैलकुलेशन करना है। वैसे ही हमें यहाँ पे 7 देखिए, 7 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो टैली बार होता है इसको 1, ये तो आपको पता ही होगा, वो 2 3 4 ऐसे 4 तक लिखा जाता है, फिर 5 को हम ऐसे काउंट करते, क्रॉस करते हैं उसको, ये हो गया 5 का बंच, देन 6 7 ऐसे करके। तो यहाँ पे 7 लिख लिया, उसके सामने हमने क्या किया, 7 बार बना लिए, टैली बार बना लिए, और उसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी लिख ली, 7, ठीक है। ऐसे ही करके क्या करना है, पूरा ये टैली बार क्रिएट, दैट मीन्स हम लोग क्या करें, फॉर्मेशन करें डिस्क्रीट सीरीज का, ठीक है। तो ये हो गई हमारे डिस्क्रीट सीरीज। देन हम लोग आते हैं अपने कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज मतलब